तब समाज के सभी लोग कह रहे थे, ये राह आसान बिल्कुल नहीं है। हर कोई मान रहा था यह काम किसी मारवाड़ी महिला के लिए नामुमकिन है। ये मॉडर्न फार्मा की दुनिया है और वेस्टर्न लॉबी से लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। तब केवल एक शख्सियत को यकीन था, पूरा भरोसा था कि कामयाबी जरूर मिलेगी। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कामयाबी को कुछ यूं अप्रिशिएट करते हैं। तो होलिस्टिक वेलनेस के क्षेत्र में काम कर रहा है। इक्सोरियल ने न केवल अश्वगंधा के उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई है, बल्कि टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, वो है असंभव से आगे निकल जाना। और सीमाओं की इन्हीं रेखाओं को बौना कर दिया है कार्तिकेय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की फाउंडर और इक्सोरियल KSM 66 अश्वगंधा की प्रणेता श्रीमती भगवती महेश बलदवा के संघर्षों से खींची गई लकीर ने, जिसकी सरहदें दुनिया के 60 से ज्यादा देश और विश्व के 4 महाद्वीपों के इंच दर इंच हिस्से में फैली है। श्रीमती बलदवा ने रौंद दिया है मुश्किलों का वो माउंट एवरेस्ट भी, जिसे लोग नाम दिया करते हैं असंभव का। मारवाड़ी समाज में असंभव यानी एक लड़की का, एक महिला का बिजनेस टाइकून बन जाना। असंभव यानी मारवाड़ी समाज में घर की 4 दीवारी से बाहर कदम रखकर एक महिला का कारोबार करना, एक महिला का समाज को नई दिशा देना, एक महिला का आवाम की अगुवाई करना। लेकिन श्रीमती भगवती बलदवा हर असंभव से आगे निकलकर उसे संभव करती चली गईं। आयुर्वेद में अश्वगंधा और इसके चमत्कारों का वर्णन तो सुश्रुत संहिता से लेकर चरक संहिता तक में हजारों वर्षों से मौजूद है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस के एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च और ट्रायल्स वाले दौर में अश्वगंधा के इन गुणों पर आधुनिक विज्ञान की मोहर लगवाने का क्रेडिट जाता है रियल हर्बल फार्मा क्वीन ऑफ इंडिया श्रीमती भगवती बलदवा को। रिक्शा से रोल्स रॉयस का सफर तय करने वाली एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, विजनरी एंटरप्रेन्योर, अग्रेसिव अप्रोच, गुड ओरेटर, प्रॉम्प्ट स्पीकर और ऑथर, जिनके साइंटिफिक विजन और माइंडसेट की देन है इक्सोरियल बायोमेड, जिसके 15 साल के कड़े रिसर्च और एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स ने आयुर्वेद की सिरमौर औषधि यानी 1 हर्ब 1000 क्योर कहलाने वाली वंडर हर्ब अश्वगंधा को दुनिया भर में नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर पहचान दिलाई है। बतौर एंटरप्रेन्योर इनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं इनके सुपुत्र और विजनरी यंग एंटरप्रेन्योर कार्तिकेय बलदवा। नई पीढ़ी के लिए मम्मी एक प्रेरणा और इंस्पिरेशन है, और स्पेशली महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, क्योंकि मम्मी हमेशा यही कहती है कि आप बैलेंस करके चलिए लाइफ में, और ये सभी पे एप्लीकेबल होता है, लड़कों पर भी, पुरुषों पर भी और महिलाओं पर भी, कि आप अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करिए और साथ में आपका जो भी करियर है उसको भी आप सुचारू रूप से चलाइए। दोनों ही इतनी इम्पोर्टेंट है, खाली करियर सब कुछ नहीं है, और मम्मी ने ये करके भी दिखाया। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे श्री डूंगरगढ़ से निकली भगवती बलदवा आज लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए रोल मॉडल है। असंभव को संभव में बदलने वाली श्रीमती बलदवा कठिनाइयों को अपने संघर्षों से जीतने की कहानियों की जीवंत यूनिवर्सिटी है। हालांकि ये इतना आसान कभी नहीं रहा। परिवार मारवाड़ी था, लिहाजा कारोबार से नाता पुश्तैनी था,
लेकिन रूढ़िवादिता की बेड़ियां भी थीं। पिता श्री बद्री नारायण जी एवं माता आशा देवी जी सोमानी के यहाँ 4 भाइयों के बाद 16 अप्रैल 1963 को भगवती बल्दवा का जन्म हुआ। और जिस दौर में बच्चियां गुड्डे गुड्डियों की शादी रचाने में मस्त रहा करती हैं, उम्र के उस पड़ाव में भगवती बल्दवा के बाल मन ने इससे आगे का आसमान छूने के सपने बुनने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब इन सपनों को साकार करने का वक्त आया तो परिवार, समाज और संस्कारों की दुहाई सब इनके सपनों का रास्ता रोकने के लिए तैयार थे। दादाजी बच्चियों की पढ़ाई के विरुद्ध थे, लेकिन खुद की जिद और पिता का असीम सपोर्ट ढाल बन गया। इन्होंने उस विपरीत माहौल में भी न केवल बीकॉम क्लियर किया बल्कि अव्वल रही। जब घर से 70 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर में 1200 लड़कों के बीच वो अकेली लड़की ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी, नजदीक कॉलेज नहीं था, लिहाजा कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन चुनी। पढ़ने का शौक और तन्मयता का आलम ये था कि लाइब्रेरी में घंटों कब बीत जाते थे पता नहीं चलता था। भगवती बल्दवा के विश्वास को पहले साथ मिला पिता का और सपने साकार होने का सफर शुरू हो गया। और इसी सफर में 19 साल की भगवती बल्दवा को साल 1982 में हम सफर मिले महेश बल्दवा। श्री धनराज जी और संपत्ति देवी बल्दवा के सुपुत्र और विजनरी बिजनेसमैन महेश बल्दवा के साथ इनकी न केवल सोच मिलती है बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। खुद भगवती बल्दवा इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और प्रभु की कृपा मानती है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में भी इनको महेश बल्दवा ने न केवल अनकंडीशनल और रॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया बल्कि अपने पुरुषवादी ईगो को तिलांजलि देकर बहुत बड़ा दिल दिखाया और हर सामाजिक और राजनीतिक से लेकर कारोबारी जगत में आगे रखा। भगवती बल्दवा को एक बिजनेस वुमन कहना काफी नहीं है। परिवार और समाज के लिए इनका योगदान कतई कम नहीं है। अपने वक्त को ढंग से मैनेज करना या सीधे शब्दों में कहें तो हर वक्त के लिए वक्त निकालने की कला में माहिर हैं और इनकी ये खासियत इन्हें औरों से अलग करती है। शादी होते ही शुरुआती 8 साल इनकी पहली प्राथमिकता कारोबार नहीं बल्कि परिवार रहा और इसी दौरान 1984 में इनको मां बनने का सौभाग्य मिला जब इनको कार्तिकेय बल्दवा के रूप में सुपुत्र मिले, जिनकी परवरिश में आरएसएस की विचारधारा और सनातनी संस्कारों का बड़ा असर दिखा। साल 2010 में जब मुंबई निवासी अजय कुमार जी और मंजू जी मारू की सुपुत्री खुशबू ने कार्तिकेय की जीवन संगिनी बनकर घर परिवार को महकाया तो भगवती को लगा जैसे बेटी की कमी पूरी हो गई। साल 2012 की दीपावली को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन मानती हैं, जब पौत्री तनिष्का के रूप में प्रभु ने इनकी झोली अपरिमित खुशियों से भर दी। एक महिला के लिए अपना घर परिवार चलाना, घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, परिवार को आगे बढ़ाना और संतान को अच्छे संस्कार देना भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। सफलता की इस मीनार को तय करने में संघर्षों का अंबार रहा है। पुश्तैनी और स्ट्रॉन्ग बिजनेस से इतर इन्होंने चैलेंज स्वीकार करते हुए बिना पारिवारिक फाइनेंस और बिना एडवाइजरी के खुद अपनी दिशा तय की और आज से 33 साल पहले 1990 में भगवती बल्दवा ने कारोबार की ड्राइविंग सीट संभाली। कारोबारी शुरुआत केमिकल बिजनेस से की, जिसमें माइनिंग, रियल एस्टेट और एफएमसीजी का कारवां जुड़ता गया। हालांकि तब से लेकर अब तक कार्तिकेय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को चमकता सितारा बनाने की ही उपलब्धि हासिल नहीं की है, बल्कि सामाजिक सरोकारों से भी सीधे तौर पर जुड़ाव है। कारोबार, परिवार, संस्कार, समाज सबको एक साथ साध कर चलना फितरत में है, तो भारत की समृद्ध संस्कृति के उन्नयन में इनकी बुद्धिमत्ता बुलंद भारत की नायाब छवि बनाने में यकीन रखती है। बिजनेस के इस मुकाम पर भी इनकी सादगी, सलीका और भारतीय जीवन मूल्यों को सहेजने का अंदाज देखते ही बनता है। खुद का मानना भी है कि किसी के व्यक्तित्व में दम होना चाहिए, सोच ऊंची होनी चाहिए, लेकिन संस्कार से जुड़ाव उससे भी ज्यादा होना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। उस संघर्ष के दिनों में मेरे साथ खड़ी रही मजबूती के साथ, क्योंकि शुरू से बोल्ड लीडर थी और संघर्ष
करने की इसके जुझारू इसकी प्रवृत्ति थी, वो प्रवृत्ति मेरे बहुत काम आई। निष्पक्ष, निडर, स्वतंत्र और ईमानदार सोच वाली भगवती बलदवा के विजन का असली चैप्टर उस दहलीज से स्टार्ट होता है जिस पर पुरुष प्रधान समाज का आधिपत्य है। भगवती बलदवा का मानना है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, खुद ने करके भी दिखाया है। अब तक कई दर्जन उन ऑर्गेनाइजेशन को लीड किया है जो पुरुष प्रधान है। आंध्र, तेलंगाना के साथ साथ अखिल भारतीय लेवल पर समाज की अग्रणी संस्थाओं में अत्यंत सक्रिय है। इनका महेश भगवती बलदवा फाउंडेशन शिक्षण संस्थानों के साथ साथ मंदिर निर्माण, हेल्थ सेक्टर और सामाजिक भवनों के निर्माण में बड़ा योगदान दे रहा है। अपनी कर्म भूमि की सेवा करते हुए श्रीमती बलदवा ने आंध्रा और तेलंगाना में सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर सिटीजन का रिकॉर्ड भी बनाया है। 2019 से अब तक ये टॉप इनकम टैक्स पेयर हैं। ये दर्जनों सामाजिक संस्थाओं से सीधे जुड़ी हैं। रेलवे बोर्ड में मेंबर से लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की NIPCCD में कमेटी मेंबर और भारत सरकार की नवरत्न कंपनी NMDC लिमिटेड में 2015 से 2019 तक के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा चुकी हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की तेलंगाना और राजस्थान की प्रभारी रहने के साथ ही ये बीजेपी की वुमेन एंटरप्रेन्योर सेल की चेयरपर्सन रही हैं। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से भी इनका जुड़ाव रहा है। इनकी समाज के हर तबके में बड़ी स्वीकार्यता रही है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि इनकी RSS और बीजेपी वाली पृष्ठभूमि के बावजूद कांग्रेस दृष्टिकोण वाली संस्था ने इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। सादगी भरा व्यक्तित्व और बिजनेस स्ट्रेटेजी में संस्कार परंपरा के साथ आधुनिकता का फ्यूजन इन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाता है।